सर्कल चैप्टर नंबर 9। देखिए सर्कल में सबसे पहले हम थ्योरम 9.1 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? थ्योरम 9.1। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कि इक्वल कॉर्ड जो है ना वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है। जैसे एक ये कॉर्ड है और एक ये कॉर्ड है, मतलब कि दीज कॉर्ड्स आर इक्वल। ए बी और सी डी की लेंथ इक्वल दे रखी है। हमको ये प्रूव करना है कि ये सेंटर पे जो एंगल बनाती है ना, ये सेंटर है, सेंटर पे जो एंगल बनाती है ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ओके, तो गिवन क्या है हमारे को? गिवन ये है ए सर्कल को हम सी ओ आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सी मतलब सर्कल, ओ मतलब सेंटर, आर मतलब रेडियस। इन विच कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, ये हमको गिवन है। टू शो ये है हमारा कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी के। प्रूफ देखिए अब हम कैसे करेंगे इसे। इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे हम। कैसे? इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी में ओ ए बराबर है ओ सी। बोलो क्यों? रेडियस। ओ बी बराबर है ओ डी, ओ बी बराबर है ओ डी। बताओ इन दोनों का रीजन क्या है? रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और तीसरी चीज क्या आ गई हमारी कि ए बी इक्वल है सी डी के। ये तो गिवन ही है हमारे को। तो इसलिए ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ओ डी के, है ना। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए किस प्रॉपर्टी से हो गए? एस 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 से। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल ए ओ बी इक्वल आ गया एंगल सी ओ डी के। कारण बताओ क्या होगा? सी पी सी टी। उम्मीद है ये थ्योरम समझ आ गई होगी। देखिए अब हम कर रहे हैं थ्योरम 9.2। ये इसका कन्वर्स है। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन कॉर्ड्स आर इक्वल। इसमें पता क्या दे रखा है? एंगल्स इक्वल दे रखे हैं। बात समझे कि इसमें ये कोड है, ये कोड है, और जो एंगल्स जो है ना मेड बाय दीज कॉर्ड्स आर इक्वल। बिल्कुल उसका कन्वर्स है ये। इसमें गिवन क्या है? इन सर्कल, कौन सा सर्कल? सी ओ आर सर्कल में कॉर्ड एंगल्स इक्वल दे रखे हैं। सॉरी, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स विच मेक equal angles at center। टू शो क्या है हमारा कि कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी। प्रूफ कैसे करेंगे भाई? दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इन ट्रायंगल कौन सा? ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी को। इसमें क्या आ जाएगा? ओ ए बराबर है ओ सी, ओ बी बराबर है ओ डी। ये वाली साइड इसके बराबर आ गई, ये वाली साइड इसके बराबर आ गई, और बीच के एंगल के इक्वल हो गया। और एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी। क्यों? गिवन है ना ये। और इनका रीजन क्या है? रेडियस। तो इसलिए ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ओ डी के। बाई किस प्रॉपर्टी से? एस ए एस से।
ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो इसलिए हमारा ए बी कॉर्ड ए बी इक्वल आ गया कॉर्ड सी डी के सी पी सी डी से 9.1। देखिए, रिकॉल टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस। कहता है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर उनके रेडियस सेम हो, है ना भाई। सेम रेडियस सेम होगा तो साइड सेम ही होगा ना। प्रूव दैट द इक्वल कोऑर्ड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। देखिए, ये वही थ्योरम्स हैं जो हमने फर्स्ट थ्योरम करी थी, वही थ्योरम हमने करनी है, पर अब की बार हमने करनी है दो सर्कल्स में। किसमें? दो सर्कल्स हैं और दोनों सर्कल क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके रेडियस इक्वल होंगे। तो हमारे को गिवन क्या है? टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, एक है सी ओ आर एंड दूसरा है सी ओ डैश आर। मतलब एक का सेंटर ओ है और दूसरे का सेंटर ओ डैश, और इसमें कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी। इसमें ए बी कॉर्ड है और इसमें सी डी कॉर्ड है। इसमें है ए बी और उसमें है सी डी, दोनों इक्वल दे रखी हैं। टू शो क्या है हमारा? वही कि ये जो सेंटर पर एंगल बना रहा है और ये जो सेंटर पर एंगल बना रहा है वो इक्वल है। टू शो ये है एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी के। प्रूफ, वही ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी में। ओ ए बराबर है ओ डैश सी के, ओ बी बराबर है ओ डैश डी के, क्योंकि रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट समझ रहे हो, जिनके रेडियस सेम होते हैं, और ए बी भी इक्वल दे रखा है सी डी के, ये तो गिवन ही है। तो इसलिए ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्रायंगल सी ओ डैश डी के। किस प्रॉपर्टी से? वही हमारा एस 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 से, सॉरी एस 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 से। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए एस 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 से, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो इसलिए हमारा एंगल ए ओ बी इक्वल आ गया एंगल सी ओ डैश डी के। तो ये उसके जैसा ही था, थ्योरम जैसा ही था, बस उसमें एक सर्कल लिया गया था और इसमें दो सर्कल लिए गए हैं। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या गया दिया गया है। कह रहा है इसमें भी दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन कॉर्ड्स आर इक्वल। कहता है अगर इसमें उसका कन्वर्स ही है कि अगर एंगल इक्वल है, एंगल इक्वल है तो कॉर्ड भी इक्वल होंगी। बात समझ आई है? ये ए बी और ये सी डी, ये इसका सेंटर ओ है, इसका सेंटर ओ डैश है। इसमें आपको गिवन है ये एंगल इक्वल गिवन है, शो क्या करना है? कॉर्ड इक्वल। तो गिवन क्या है हमारे को कि टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सी ओ आर एंड सी ओ डैश आर में एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डैश डी के। टू शो क्या है हमारा? टू शो है कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी। प्रूफ वही करेंगे, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या है? सी ओ डैश डी में। ओ ए बराबर है किसके? है ओ डैश सी के। ओ बी किसके बराबर है? ओ डैश डी के। और एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है? एंगल सी ओ डैश डी के। ये दोनों क्यों? रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल।
और ये क्यों गिवन है? तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट आ गया किसके? ट्रायंगल सी ओ डैश डी के किस प्रॉपर्टी से? एस ए एस से। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं तो ए बी किसके बोला होगा? सी डी के। होगा कि नहीं होगा? क्यों? सी पी सी टी से आपको उम्मीद है आपको समझ आ गया हो। 9.3 कहता था परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। देखिए ये कॉर्ड है, ये सेंटर है, कहता है यहां से ना एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया। परपेंडिकुलर समझते हो? 90 का एंगल। कहता है अगर ये परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रा किया गया है ना तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मींस दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब ये बराबर है इसके। गिवन क्या है आपको? इन सर्कल सी ओ आर में इसमें ए बी इज ए कॉर्ड और ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के। टू शो पता क्या है हमारा कि ए एम बराबर है बी एम। कंस्ट्रक्शन इसमें हम पता क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे हम कि ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। इस ओ ए को और ओ बी को ज्वाइन कर दिया। प्रूफ इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे इन ट्रायंगल ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ बी एम में एंगल एक बराबर हो गया दो के। रीजन? अरे 90 ईच परपेंडिकुलर है ना, और ओ ए बराबर है ओ बी के कारण रेडियस, और ओ एम बराबर है ओ एम कॉमन। तो इसलिए ट्रायंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओ बी एम के। किस प्रॉपर्टी से हो गया? हाँ जी, ये और ये आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसलिए हमारा ए एम किसके बोला आ गया? बी एम के कारण सी पी सी डी। उम्मीद है समझ आ गई होगी थ्योरम। अब हम कर रहे हैं थ्योरम 9.4। The line drawn through the center of the circle to bisect the chord is perpendicular to the chord। देखिए ये इसका कन्वर्स है, मतलब कि ये कॉर्ड है, कॉर्ड का सेंटर है हमारा M। हमने इसका सेंटर क्या लिया? M। और ये सेंटर है, सेंटर और ए बी का मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी, हमको शो करना है। उसमें परपेंडिकुलर दे रखा था, उसमें एम मिड पॉइंट शो करना है, इसमें मिड पॉइंट दे रखा है। ओके, तो इसमें गिवन क्या है हमारे को कि इन सर्कल सी ओ आर में ए बी इज ए कॉर्ड और एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओ एम इज ज्वाइंट टू शो क्या है हमारा? ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा? ज्वाइन ओ ए और ओ बी। प्रूफ इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम में ओ ए बराबर है ओ बी कारण रेडियस, ओ एम बराबर है ओ एम क्यों कॉमन,
और AM किसके बराबर है, BM के, कारण M इज मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट। तो इसलिए हमारा जो ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्रायंगल BOM के किस प्रॉपर्टी से, SSS से। इसके बाद हमारा एंगल 1 आ गया एंगल 2 के बराबर के, एंगल 1 बराबर आ गया एंगल 2, कारण CPCT। बट इन दोनों का सम कितना है, बट एंगल 1 में एंगल 2 किसके इक्वल है, 180, कारण लीनियर पेयर, और ये दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब क्या आ गया, एंगल 1B और एंगल 2 कितना आ गया, 90 आ गया कि नहीं आ गया। अगर 90 आ गया तो OM परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं हो गया AB पे, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको, ठीक है।